हमारे घर में हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिनमें घड़ी भी एक है। घड़ी जिसे हम हाथ में भी लगाते हैं और दीवार पे भी लगाते हैं। कुछ लोग तो इसे टेबल पे भी रखते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि हम घड़ी को सही तरीके से कहाँ रखें और जो हाथ में हमें घड़ी लगानी है उसको हम किस मेटल में यूज करें या फिर कैसे उसमें कौन सी घड़ी होनी चाहिए, किस प्रकार की घड़ी होनी चाहिए, इसको आज हम आज के वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, मैं देवेंद्र विश्वास, न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट आप सभी के सामने लेकर आया हूं वास्तु और न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करता हुआ ये सब्जेक्ट, जिसमें हम आज घड़ी के विषय में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले आना चाहता हूं न्यूमरोस्कोप पे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात की थी कि हमारे न्यूमरोस्कोप में 9 खाने होते हैं, 9 ब्लॉक्स। उनमें से जो 6 नंबर का खाना होता है और जो 7 नंबर का खाना होता है वो हमारे मेटल एलिमेंट को डिनोट किया हुआ होता है। 6 नंबर को गोल्डन मेटल से डिनोट करते हैं और 7 नंबर को हम सिल्वर मेटल से डिनोट करते हैं। मेरे इतना बताते ही आप जरूर समझ गए होंगे कि मैं अब अगर घड़ी की बात करूंगा और रिस्ट वॉच की बात करूंगा तो वो मेटल से रिलेटेड होगा। जी हाँ, आपने सही समझा है कि हमें घड़ी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जो हम हाथ में घड़ी लगाते हैं वो मेटल की ही होनी चाहिए। सामान्य तौर पे या तो वो गोल्डन मेटल की हो या तो फिर गोल्डन और सिल्वर दोनों मिक्स हो। बात आती है कि हम मेटल की बात क्यों कर रहे हैं रिस्ट वॉच के संदर्भ में, तो इसका सीधा सीधा संबंध है कि जब हम 6 नंबर का एट्रीब्यूट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 6 नंबर इज रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी और रिलेशनशिप। ये अपॉर्चुनिटी और रिलेशनशिप दोनों से संबंधित नंबर है, जिसके रीजन से अगर हम अपने हाथ में हमेशा मेटल की चेन पहने घड़ी के संदर्भ में और वो गोल्डन और सिल्वर मिक्स करके हो तो हमारा शुक्र मजबूत होता है, जिससे हमें अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में और रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से बिल्ड करने में मदद मिलती है। रिस्ट वॉच के संदर्भ में अगर हम ये देखें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें घड़ी जरूर लगानी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि वो घड़ी मेटल स्ट्रिप की हो या तो वो गोल्डन हो या तो वो गोल्डन और सिल्वर दोनों मिक्स करके हो। हमें रबर स्ट्रिप वाली या फिर लेदर स्ट्रिप वाली घड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी से हटके वास्तु की तरफ। कुछ कुछ घरों में ये घर के किसी एक कमरे में इस्तेमाल होता है और कुछ घरों में ये सभी कमरों में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि लोग अब किचन में भी घड़ी लगा के रखते हैं, क्योंकि आज की व्यस्त जीवन में उन्हें पता होना चाहिए कि वो खाना कितनी देर में बना रहे हैं और कब उनको ऑफिस जाना है। इससे रिलेटेड वो घड़ी का प्रयोग किचन में भी करते हैं। निस्संदेह लगाएं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर। यदि आपके घर में केवल एक कमरे में घड़ी लगी हुई है तो ध्यान देने योग्य बात है कि अगर वो कमरा ईशान कोण में है तो आप वहां पे घड़ी लगाएं, लेकिन उस कमरे में भी ध्यान दें कि आप घड़ी को ईशान कोण वाली दीवार पे ही लगाएं। ईशान कोण से आशय है नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्टर होता है वो पूरी तरह से ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको ले जाता है। तो अगर आपकी घड़ी वहां है तो ये आपको इस चीज में सहयोग करती है। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं बचती है तो नॉर्थ ईस्ट की बजाय आप नॉर्थ का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर नॉर्थ में भी सुटेबल नहीं है तो आप ईस्ट में भी इसको लगा सकते हैं। अब मैं क्रमशः बता देता हूं कि नॉर्थ ईस्ट, जैसा मैंने पहले भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, नॉर्थ आपका मनी से रिलेटेड है और ईस्ट आपके सोशल स्टेटस और मनी से रिलेट करता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो घड़ी प्रयोग कर रहे हैं वॉल क्लॉक, वो या तो ईशान कोण में हो मतलब नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो। हमें घड़ी कभी भी साउथ वेस्ट या साउथ में नहीं लगानी चाहिए। इसके विपरीत परिणाम देखने को हमें मिल सकते हैं। अब आपके घर में यदि एक कमरे की बजाय लगभग सभी कमरों में घड़ी का प्रयोग होता है तो भी कोशिश करें कि आप वो दीवार चुने जो नॉर्थ ईस्ट की हो या नॉर्थ की हो। अगर नहीं संभव है तो आप ईस्ट में लगाएं। अब हम देखते हैं कि हमें वॉल क्लॉक से रिलेटेड क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी जो मैंने बताया कि साउथ वेस्ट या फिर साउथ में हमें घड़ी नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, हमें अपने घर की चौखट के ठीक ऊपर घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए। तीसरा, घड़ी हमारी गंदी न हो, समय समय पे उसे साफ करते रहना चाहिए। चौथा,
घड़ी का समय हमेशा मिलाकर रखें, या तो आप राइट टाइम पे रखें या 1-2 मिनट 5 मिनट आप उसे बढ़ा करके ही रखें। लेट घड़ी या बंद घड़ी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। याद रखें, टाइम इज मनी। अगर आप घड़ी को सही तरीके से रखते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सब कुछ आता है। घड़ी को केवल एक यंत्र की तरह नहीं, वो समय का सदुपयोग करने की तरह ही अगर आप देखें तो आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम घर में प्रयोग की गई अन्य चीजों के विषय में भी बताएंगे कि उसका वास्तु और न्यूमरोलॉजी से किस तरीके का संबंध है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।